माय डियर स्टूडेंट, कंसेप्ट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइट का, जो है स्पेरिकल मिरर के इमेज डायग्राम। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 8 में हमने स्पेरिकल मिरर करा है, कई स्कूलों में तो इसके इमेज डायग्राम भी क्लास 8 के सिलेबस में है। आओ हम एक बार इसे फिर रिवाइज करते हैं, क्योंकि क्लास 10th में यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो बच्चों, इमेज डायग्राम करने से पहले हमें सबसे पहले रूल्स पता होने चाहिए कि लाइट जब भी मिरर पे स्ट्राइक करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे बिहेव करती है। इसकी हेल्प से ही हम इमेज डायग्राम बना पाएंगे। सबसे पहला रूल होता है बच्चों, अगर लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करती है। और इधर कन्वेक्स के केस में अगर पैरेलल आ रही है तो सर वो डाइवर्ज करेगी, पर अपीयर टू पास थ्रू वो भी क्या होगा, फोकस होगा। तो इट मींस स्पेरिकल मिरर में अगर लाइट पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से पास करेगी, कनकेव में वो एक्चुअली पास करेगी और कन्वेक्स में वो अपीयर टू पास करेगी। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज और ध्यान रखना कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो भी फॉलो करेगा कि यहां पे जो अगर नॉर्मल बनाओगे तो वो कुछ इस टाइप से होगा, ताकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। अब रूल नंबर 2 को देखते हैं बच्चों। रूल नंबर 2 है, अगर लाइट फोकस से पास कर रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, और इधर भी अगर लाइट फोकस की तरफ जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। तो रूल नंबर 1 क्या था कि लाइट अगर पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से पास करेगी, और उधर पैरेलल जा रही है तो डाइवर्ज हो जाएगी, बट अपीयर टू पास थ्रू फोकस होगी। इसी का कन्वर्स रूल नंबर 2 कि अगर लाइट फोकस से पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। अब देखो बच्चों, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है, अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, यहीं से चली जाएगी। इधर भी अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, उल्टी चली जाएगी जिस पाथ से वो आई थी। मेरे प्यारे बच्चों, इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? क्या क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है कि अगर लाइट मिरर के ऊपर आ रही है, किस केस में वो स्पेरिकल मिरर पे परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगी? वो मेरे प्यारे बच्चों यही केस होगा। देखो कैसे, जैसे आपने प्लेन मिरर में भी देखा था, अगर लाइट पैरेलल आ रही है तो वो उल्टी अपने पाथ पे ही चली जाती है। क्यों? क्योंकि इस केस के अंदर अगर हम नॉर्मल खींचेंगे तो वो भी इसी लाइन के ऊपर आएगा नॉर्मल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, यहां भी नॉर्मल इसी लाइन के ऊपर आएगा। जब नॉर्मली ये लाइन होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। तो यहां भी तो यही हो रहा है, सी से पास हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों 0 है, तभी तो लाइट अपने पाथ में जा रही है। तो इसका मतलब है यही नॉर्मल है और ये परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगी। ऐसे क्वेश्चंस भी कंसेप्चुअल, इस बार कंपिटेंसी बेस्ड पेपर आएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रूल नंबर 4, अगर लाइट पोल पे जा रही है, यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो सेम एंगल बना के, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम, ऐसे ही सेम एंगल बना के चली जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 रूल्स हैं, इन्हीं रूल्स के ऊपर सारे इमेज डायग्राम बनेंगे। रूल नंबर 1 क्या है, एक बार फिर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, पहला रूल है, अगर लाइट पैरेलल आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी। यहां भी देखो, पैरेलल आ रही है, डाइवर्ज हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो गई, पर अपीयर टू पास थ्रू फोकस हुई। दूसरा, अगर फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। इधर मेरे प्यारे बच्चों, अगर फोकस की तरफ जा रही है तो वो पैरेलल चली जाएगी। तीसरा,
देखो अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों जीरो होगा और वो उसी पाथ पे चली जाएगी। इधर भी ऐसा ही होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर पोल पे जा रही है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं इमेज डायग्राम। सबसे पहले ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अच्छा अब देखो हम सबको पता है कि कन्वेक्स मिरर में दो इमेज डायग्राम होते हैं, जिसने एक बार भी करा हो तो उसे पता हो, और कनकेव में 6 होते हैं। यह मैं बाद में बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, पहले हम सारे इमेज डायग्राम कर लेते हैं। देखो बच्चों ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इस बात का मतलब है ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है तो वहां से रेज हमेशा पैरेलल आती है। अब देखो बच्चों रेज अगर पैरेलल आ रही है, रेज पैरेलल आ रही है, अब हम सबको पता है पैरेलल रेज कहां से पास करती है, फोकस से, फोकस से पास करती है। तो भाई ये इमेज कहां बनेगी, एट एफ। इमेज के बारे में भी मैं बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, इमेज वहां फॉर्म होती है जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है। कौन सी रेज, रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है। अच्छा अगर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट कर रही है, कि देखो यहां तो ये जा रही है, ये जा रही है, एक्चुअली मीट कर रही है, वहां रेज बनेगी वहां इमेज कौन सी बनेगी, रियल इमेज। और अगर उन्हें अपीयर टू मीट कराया जा रहा है तो कौन सी बनेगी, वर्चुअल इमेज। अब मेरे प्यारे बच्चों ये कौन सी इमेज बन रही है, रियल इमेज। कहां, एट एफ। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी से पैरेलल रेज आ रही है और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास कर रही है, और फोकस पे डिमिनिश्ड बहुत छोटी पॉइंट साइज, वर्चुअल नहीं रियल। रियल क्यों, क्योंकि एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है, एक्चुअली मीट कर रही है। और वर्चुअल कहां बनती है, जहां अपीयर टू मीट कराते हैं। अब देखो आप यहां भी यही लिखा है, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड और एट एफ, एट एफ। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार आपने देख लिया फिर इसे पॉज करो और एक बार खुद बिना देखे भी बनाओ, तभी आपको इसकी प्रैक्टिस होगी। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा। अगर लाइट में आपने स्पेरिकल मिरर के डायग्राम आपके दिमाग में छप गए तो आधा काम आपका यही हो गया। अगला देखते हैं। अब बच्चों देखो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इस बात का क्या मतलब है। देखो पहला था एट इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब बहुत दूर। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। अब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट सी से थोड़ा सा पीछे, ऑब्जेक्ट सी से थोड़ा सा पीछे, ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ज्यादा दूर है तो उसे इंफिनिटी कंसीडर करें। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी मतलब सी से थोड़ा सा पहले। अब देखो सीधी रह गई, हमें पता है अगर पैरेलल ले जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करेगी। फोकस से गई तो क्या होगा बच्चों, वो पैरेलल हो जाएगी। जैसा अभी रूल्स में देखा है, आपने रूल में पढ़ा है, रूल नंबर 1, पैरेलल रे फोकस से पास करेगी, फोकस से पैरेलल हो जाएगी। अब ईमानदारी से बताओ, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि वो एक्चुअली मीट कर रही है तो रियल इमेज बनेगी। यहां एक्चुअल मीट कर रही है और कहां कर रही है, इधर, तो ये इमेज रियल बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी और छोटी बनेगी। ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी है। देखो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बिटवीन एफ एंड सी एंड डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं, पहले केस से थोड़ी सी बड़ी पर ऑब्जेक्ट से छोटी। आओ तीसरे केस को देखते हैं। तीसरा है ऑब्जेक्ट एट सी, सी के ऊपर है, मतलब ऑब्जेक्ट यहां पे। अब इस केस को देखते हैं। देखो बच्चों रेज पैरेलल अगर हम एक डाल रहे हैं तो वो फोकस से पास कर रहा है। अगर फोकस से जा रहा है तो वो क्या हो रहा है बेटा, पैरेलल हो रहा है। अब एट सी बन रहा है, एट सी बन रहा है और रियल। अच्छा रियल क्यों है, मैंने अभी अभी बताया है कि अगर एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है तो इमेज रियल बनती है।
तो रियल बन रही है, कहां बन रही है सर, एट सी बन रही है, और सेम साइज बनती है। देखो अगर इंफिनिटी पे है तो बहुत छोटी, थोड़ा आगे आए बियॉन्ड सी थोड़ी बड़ी, एट सी सेम साइज। देखो रियल एंड इन्वर्टेड, एट सी और सेम साइज। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम है और हमें रियल इमेज लेनी है तो कौन सा मिरर यूज करें, तो उसका आंसर होगा कनकेव मिरर। ऐसे क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत सारे बनते हैं। आओ अगली को देखते हैं बेटा। अगला इमेज डायग्राम, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, पहले बहुत दूर था, फिर थोड़ा पास आया, फिर सी पे आया, इफ एफ एंड सी, फिर एफ पे आएगा, फिर एफ एंड पी आएगा। इसलिए 6 इमेजेस बनते हैं, क्योंकि हम इसे 6 अलग अलग जगह पे डाल सकते हैं। अब देखो बेटा, एफ एंड सी सीधी रह गई, फोकस से पास कर गई। अब मेरे प्यारे बच्चों, फोकस से गई, सीधी चली गई। ये कहां बन रही है, बियॉन्ड सी। कहां बन रही है, बियॉन्ड सी। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, बियॉन्ड सी, सी से पीछे, मैग्निफाइड। अब थोड़ी सी इमेज किससे, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। आओ अगली देखते हैं बच्चों, एट एफ। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट एट एफ है, देखो अगर एट एफ है तो देखो क्या होता है, सीधी रह गई, वो किससे पास कर गई, फोकस से। अब यहां ये वाला रूल यूज करेंगे, लास्ट वाला, अगर पोल पे स्ट्राइक करी सेम एंगल से, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, सीधी। अब ये रेस पैरेलल जा रही है। अब पैरेलल जा रही है, ना तो पीछे बढ़ाओ मिलेगी ना आगे, तो हम ये कंसीडर करते हैं यहां पे इमेज कहां बनती है, एट इंफिनिटी। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो एट एफ बनती है, तो अगर एफ पे ऑब्जेक्ट है हम कंसीडर करते हैं इमेज कहां बनेगी, एट इंफिनिटी, हाईली मैग्निफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब लास्ट देखो बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट कहां है, एफ एंड पी। ऑब्जेक्ट कहां है, एफ एंड पी। अगर ऑब्जेक्ट एफ एंड पी है, अगर ऑब्जेक्ट कहां है, एफ एंड पी। अब देखो सीधी रह गई, ये फोकस से पास करी और पोल पे स्ट्राइक हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये पैरेलल ही जा रही, पर एक इधर जा रही है एक इधर, ये कभी आगे रियलिटी में मीट नहीं करेंगी। तो इसका मतलब सर नो रियल इमेज, क्योंकि मीट ही नहीं करेगी। अगर रिफ्लेक्टेड रहे तो इमेज तो वहीं बनती है, पर सर ये पैरेलल नहीं है, अगर पीछे मिलाओ तो ये मीट कर रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये यहां पे बनेगी। ये कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है तो इसे इरेक्ट बोलते हैं, और एनलार्ज थोड़ी सी बड़ी बनेगी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर, पीछे बन रही है, और मैग्निफाइड। मैग्निफाइड मतलब ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बड़ी। अब देखो इस कनकेव मिरर के 6 इमेज डायग्राम थे। इसके ऊपर ना कई क्वेश्चंस ऐसे भी बच जाते हैं कि कौन सा ऐसा मिरर है जिसके पास जाते जाए तो इमेज का साइज थोड़ा बड़ा होता जाएगा। देखो बच्चों, इंफिनिटी पे बहुत छोटा एट एफ, थोड़ा आगे आए बियॉन्ड सी थोड़ा सा बड़ा, एट सी सेम साइज, सी एंड एफ और बड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन भी इमेज डायग्राम अगर दिमाग में है, और इनफैक्ट मैं तो आपको ये बोलता हूं एक छोटी सी टेबल बना के भी जाना, ठीक है। अगर दिमाग में ये है तभी आप कर पाओगे, और दिमाग में रखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इमेज डायग्राम की बार बार प्रैक्टिस करो। 7-8 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा कि जैसे इंफिनिटी पे एफ बनेगा, बियॉन्ड सी एफ और सी बनेगा, सी पे ही बनेगा, सेम साइज। जितनी प्रैक्टिस करोगे उसकी उतनी कम है। आओ आगे देखते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये टेबल जो मैं आपको कह रहा था आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए, हमने यहां पे बना रखी है आपके लिए। देखो एट इंफिनिटी है, फोकस, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। मैंने आपको बताया था ना, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी पे सेम साइज बन रही है। तो ये सारी की सारी
आप देखो टेबल हमने आपके लिए बना रखी है, आप इस तरीके की टेबल अपने हाथ से बनाना। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे लिए बहुत आसान काम है आपको प्रोवाइड करना, पर जो अपने हाथ से बनाएगा ना नोट्स, या 5 ही मिनट लगेंगे डायग्राम बनाने के बाद खुद एक टेबल बनाओगे, तो वो ज्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रिटेन रहेगा। आगे देखते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब है कन्वेक्स मिरर। अब देखो, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, कनकेव मिरर में 6 इमेज डायग्राम होते हैं, पर कन्वेक्स में सिर्फ 2 होंगे। ऐसा क्यों? देखो, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के आगे होगा। उसमें देखो, मिरर के आगे था फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हम डिस्टिंग्विश कर रहे थे कि बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन एफ एंड पी, बियॉन्ड सी। और यहां मेरे प्यारे बच्चों कहां है? सर अंदर है। इधर हम भाई ऑब्जेक्ट तो यहां रखोगे, तो यहां तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए सिर्फ 2 इमेज डायग्राम होंगे। पहला इमेज डायग्राम होगा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब मेरे प्यारे बच्चों, अभी रूल बताया था कन्वेक्स में भी, अगर पैरेलल रे आएंगी तो वो क्या हो जाएंगी? डाइवर्ज, और अपीयर टू पास थ्रू क्या होगी? फोकस। अब देखो, पहली बात, कौन सी इमेज बनेगी? मेरे प्यारे बच्चों, इमेज कौन सी बनेगी? नो प्राइज फॉर गेसिंग, वर्चुअल। क्यों? क्योंकि अगर अपीयर टू मीट कराते हैं तो कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल। और अगर एक्चुअली मीट करती है तो रियल। ठीक है, तो यहां तो डाइवर्ज होगी, तो अपीयर टू मीट करा रहे हैं, तो एट एफ वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड। देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला है, क्योंकि बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, यहां तो कुछ करना ही नहीं है, यहां तो ऑब्जेक्ट इधर आएगा और सी और एफ इधर है, तो इधर लास्ट होगा क्या? ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब ये देखो, पैरेलल रह गई, डाइवर्ज हो गई, और अपीयर टू पास थ्रू क्या हुई? फोकस। पोल पे स्ट्राइक करी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या ये और ये मीट करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। सर अपीयर टू मीट कराना पड़ेगा, वो यहां मीट करेंगे बिटवीन पी एंड एफ। तो देखो कौन सी इमेज बन रही है? वर्चुअल, डिमिनिश्ड, बिटवीन पी एंड एफ। देखो आप, कितना इजी है इसे याद रखना। ठीक है, इसकी टेबल तो और आसान है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आ जाता है। देखो, ऐसा कौन सा मिरर है जो दोनों इमेज देता है, वर्चुअल भी और रियल भी? वो कनकेव होगा। देखो, कनकेव के केस में एक केस ऐसा था, मैं आपको दिखाता हूं, जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में था, तो इमेज कौन सी बन रही थी? सर इमेज वर्चुअल बन रही थी। और बाकी केसेस में कौन सी बन रही थी? रियल बन रही थी। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, एक ऐसा मिरर बताओ जिसमें सिर्फ वर्चुअल इमेज बनती है, तो वो कौन सा होगा? कन्वेक्स होगा। और जो रियल और वर्चुअल दोनों बना दे, जो रियल और वर्चुअल दोनों बना सकता है, वो कौन सा था? वो बच्चों कनकेव था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे आपको अब पेपर इतना सरल नहीं आता है कि वो आपको बोलेगा कनकेव के 6 इमेज डायग्राम बनाओ। नहीं, अब आपको इमेज डायग्राम की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि वो आपके ब्रेन में छप जाए, आपको पता हो कि कहां पे ऑब्जेक्ट है और वो कहां पे इमेज बनाएगा और किस साइज की बनाएगा। तभी आप गेसिंग कर सकते हो, तभी आप सोच सकते हो। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं। मान लो ये है ऑब्जेक्ट इंफिनिटी का फर्स्ट केस। मान लो ये है, एक ऐसा आ जाए कि आपको एक कनकेव मिरर दे दिया आपके हाथ में, और हमें यह बताओ इसकी फोकल लेंथ। आप कैसे पता लगाओगे कि आपको कोई भी और चीज नहीं दी है, बस आपको कनकेव मिरर दिया? तो देखो, अगर हमें कनकेव मिरर में हम इस इमेज डायग्राम को कैसे यूज कर सकते हैं? बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी? एट एफ। तो देखो, हम अपनी क्लास में भी बताते हैं, बाहर ले जाके कनकेव मिरर को हाथ में दे देते हैं
और बच्चों को ऐसे एडजस्ट कराते हैं कि दूर कोई इंफिनिटी, मतलब कोई बहुत दूर कोई चीज पड़ी है, उसकी इमेज बनाओ। तो लेट अस सपोज यहां बनी, इधर किसी को खड़ा कर देते हैं, या यहां बनी, तो बच्चों जहां पे ऑब्जेक्ट दूर है, आप समझो कोई एक्टिविटी हम कराते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर कहीं दूर पड़ा है और हम देख रहे हैं, दूर का मतलब क्या हो गया भाई, बियॉन्ड सी तो होगा ना, सी से थोड़ा सा पीछे, और बहुत दूर का मतलब क्या है, एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है मतलब इंफिनिटी है, और वहां पे हम देख रहे हैं और उसकी इमेज कहीं बन रही है, ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं, यहां बन गई, तो ये डिस्टेंस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये डिस्टेंस होगा उसकी फोकल लेंथ। तो इसके ऊपर एक्टिविटी भी हम करा सकते हैं। तो आज मैंने आपको स्पेरिकल मिरर, कनकेव और कन्वेक्स मिरर के इमेज डायग्राम भी बनाए, और मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी आपको बताया। ऐसे ही वीडियो अगर आपको चाहिए, आपको लगता है हमें सर ऐसा कंटेंट चाहिए जिसमें हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और हमें क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराई जाए, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बच्चों शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।